नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा भलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं और लगातार अपने दुविधाओं पे दुविधा बता रहे हैं कि सर इस समय जो मौसम है, जो एनवायरनमेंट है और साथ ही साथ डीमोटिवेशन से लगातार हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इस समय जो सिचुएशंस चल रही है उस सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि इस समय जो है ना सर्दी का मौसम है, शादियों का सीजन है और लगातार फेस्टिव सीजन चल रहा है। इस दिनों के अंदर हम लोग लगातार शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। लगातार हम डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं और मन कर रहा है कि अब पढ़ाई छोड़ दे और पढ़ाई करे तो करे क्यों, ये मन में बार बार सवाल आ रहे हैं। और मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, इस समय मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वापस से पूरा अपना शेड्यूल बनाऊं, लेकिन शेड्यूल बन नहीं पा रहा है। उस शेड्यूल्स को किस प्रकार से फिर से बनाऊं, ये एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ये सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बनाने की सोची है और मैं इस वीडियो को आप तक लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली चल रहे हैं। प्रीलिम्स में जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका मेंस में नहीं हुआ या पहली बार इस नोरसेट को या नर्सिंग एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में आती है और अप डाउन एक कॉम्पिटिटर की लाइफ का एक हिस्सा होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की लगातार तैयारी करते हैं, बहुत बार ऐसा मन में ऐसा विचार आता है कि यार हम कर क्यों रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी रैंक अच्छी नहीं आ रही, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें उस मेहनत का परिणाम जो हम सोच रहे हैं उस मेहनत के मुताबिक नहीं मिल रहा है। ये आपके मन में बार बार ऐसे ख्याल आते हैं और जब ये ख्याल आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक रास्ता को चूज करवाते हैं, वो है डीमोटिवेशन का रास्ता। इस डीमोटिवेशन के रास्ते में जब हम चल पड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आने लगती है और कहीं ना कहीं हमारी सफलता को ब्रेक करने में उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि नर्सिंग के इतिहास का सबसे टॉप मोस्ट और विश्वसनीय चैनल है वो है टीएनसी नर्सिंग क्लासेस, और लगातार मेहनत करने वालों का विजय होता है और यहां से ही रैंकर्स बनते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इस समय का सिचुएशंस क्या है। इस समय आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं। इस समय नेगेटिव विचार आ रहे हैं क्योंकि इस समय का जो माहौल है, एक तो सर्दियों का माहौल है। इस समय जो सर्दी आती है तो सर्दियों के दिनों में आलस आना एक पारंपरिक और स्वाभाविक नेचर है। सर्दी होती है, रजाई का माहौल है और उसमें ऐसा लगता है कि यार रजाई में छुपे रहे तो बहुत अच्छी बात है, निकलने का मन नहीं करता है, लाइब्रेरी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर आलस हावी हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको उस समय क्या सोचना चाहिए। दूसरी बात, फेस्टिव सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में मासी बुआ चाचा चाऊ उनकी बहुत सारी शादियां हो रही है और वहां पे शादियों के सीजन में बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे परिवारजन आ रहे हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी जाएं, हम भी एंजॉय करें, हम भी नाचे कूदे और मजे। तो ये मन में विचार आते हैं, तो ये विचार जब लगातार आते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। तो सबसे पहले इनसे बचने का तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको उस समय एक चीज सोचना है कि यार ये मैंने जो आज का दिन है, अगर मैंने इन कामों के लिए अगर सजो दिया, अगर मैंने सोने के लिए आज मैं बिस्तर में सो जाऊंगा तो क्या मैं कितने लोगों से पीछे रह जाऊंगा। आज मैं शादी अटेंड करने चला गया तो मैं कितने लोगों से पीछे रह जाऊंगा। आज मैंने एंजॉय को अपना एक कंफर्ट जोन में मैं चला गया तो मेरी आने वाली जिंदगी कितनी खराब हो जाएगी। साथियों, एक बार हमेशा जिंदगी में अगर हमें लक्ष्य को पार करना है ना तो हमें हमारे विजन को क्लियर रखना होगा और साथ में जो कंफर्टनेस है ना उसको त्यागना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंफर्टनेस को त्यागना। बहुत सारे बच्चे कंफर्ट जोन को, अरे कंफर्ट जोन सेलेक्ट करना है तो तैयारी काहे कर रहे हो भाई। सबसे पहले उस बिस्तर को त्यागना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जैसे टीएनसी रोजाना टेस्ट सीरीज लेके आती है, रोजाना आती है तो आती ही है, रोजाना रिजल्ट आता है तो आता ही है। तो ये एक डिसिप्लिन है, लगातार 7 सालों से लगातार ये काम चल रहा है, पर डे काम चल रहा है, पर डे ये चीजें हो रही है। तो आपको भी डिसिप्लिन बना के रखना है। आपको आने वाले समय में आपको लगातार 6 महीने तक अगर आपने जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन बना लिया तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सबसे पहले डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। अगर मुझे ये काम करना है तो करना ही है।
अगर आपने ये सोच लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आने वाले समय में कोई रोक नहीं सकता है। अब बात करते हैं मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अरे भाई, एक बार अगर जब ये मन आया आता है पढ़ने का मन नहीं करता, अब सो जाता हूं, उस समय एक बार अपने माता पिता की तस्वीर जरूर देखना। उस समय आप अपने माता पिता के चेहरे को जरूर देखना कि यार मुझे जो नर्सिंग करवाई है, जो मुझे तैयारी करवाई है, उन्होंने कितने बलिदान दिए, कितना पैसा उस पर खर्च हुआ है, उन्होंने किस समय रोटी नहीं खाई होगी, हमारे जो पैसे हैं, उन्होंने कपड़े प्रॉपर नहीं पहने होंगे, उन्होंने कहां कहां से बचत करके पैसे मेरे पास भेजे हैं, मेरे परिवार की उम्मीदें मेरे साथ कितनी जुड़ी हुई है। अगर आपके माइंड में ये आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप फिर से उठ खड़े होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लगातार टीएनसी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं, सिर्फ 6 महीने की मेहनत, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6 महीने की मेहनत लगातार आप कर रहे हैं, जो बच्चा अगर अभी से मेहनत शुरुआत कर रहा है, जो टीएनसी के साथ जुड़ना चाहता है तो टीएनसी का एडवांस लाइव यूनिक बैच के साथ जुड़ सकता है। और जो बच्चा पहले से कहीं से कोचिंग कर रखा है और सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहता है, वो टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकता है। लगातार मेहनत करनी है, लगातार रोजाना नए नए क्वेश्चनों को फेस करना है। ऐसे तो आपने बहुत सारे पुराने क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन नए नए क्वेश्चंस जो अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस है उनको फेस करना है। रोजाना टीएनसी के साथ हमेशा मेहनत करनी है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपका सफल होना तय है। बस सिर्फ 6 महीने की मेहनत करनी है। और जो बच्चा ये बोलता है कि सर मेरा मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख ले और उन लोगों का चेहरा देखने के बाद फिर से वही एनर्जी और वही ताकत आने वाली है। ये शादियां इस समय हो रही है, ये आने वाले समय में जब आपके पास बहुत 4 व्हीलर होगी, गाड़ी होगी, पैसा होगा, बंगला होगा, सारी चीजें होगी, तो उस समय सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे आपके अगल बगल होंगे, आपको सैल्यूट करते हुए मिलेंगे। लेकिन इस समय अगर आप शादी में जाओगे, सिर्फ खाना खाने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे गए वैसे ही वापस आने वाले। तो इस समय मेहनत पे ध्यान दें, फोकस करें और पूरा का पूरा ध्यान स्टडी पे लगाएं। आने वाला 101% सफल होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इस समय मेहनत पे पूरा फोकस करें। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, इस समय जो ये टाइम है, अभी बहुत सारे 9 हमारे से लगभग 5 महीने दूर है। इस समय जो बच्चा मेहनत करेगा, मैं बोल रहा हूं पिछले 2 महीने तो आपको हड़बड़ाहट में चले जाएंगे, अरे क्या हो रहा। जो आगे के 3 महीने हैं, इस 3 महीने में जो बच्चा जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, वही बच्चा 9 के अंदर रैंक लेके आया। इस समय सबसे ज्यादा सूटेबल टाइम है मेहनत करने का। तो आज से ही लगातार टीएनसी के साथ जुड़े और मेहनत करते रहे और लगातार रैंकर्स बनते रहे। लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।